हे गाइस, चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा लेसन। अगर आप नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और हमें सपोर्ट कीजिए। जी हाँ, आपके सब्सक्राइब करने से हमें प्रमोट मिलता है, तो ज़रूर ज़रूर आप सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का प्रश्न। और आज का महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है जिसे हर एग्जाम में पूछा ही जाता है। लगभग बहुत से सारे एग्जाम में, बहुत से एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, काला कानून किसे कहा गया है? काला कानून किसे कहा गया है या किसे कहा जाता है? तो रोलेट एक्ट को काला कानून भी कहा जाता है। हमारा उत्तर है, रोलेट एक्ट को काला कानून कहा जाता है। यह कानून तत्कालीन ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में उभर रहे राष्ट्रीय आंदोलन को कुचलने के लिए बनाया गया था। यह कानून के तहत ब्रिटिश सरकार को यह अधिकार प्राप्त हो गया था कि वह किसी भी भारतीय पर अदालत में बिना मुकदमा चलाए उसे जेल में बंद कर सकता था। बिना मुकदमा चलाए, बिना कोर्ट ले जाए उसे जेल में बंद कर दिया जाता था। चलो नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? तो उत्तर है 1919 में। 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। जलियांवाला बाग हत्याकांड क्यों हुआ? तो रोलेट एक्ट का विरोध करने के लिए यह सभा रखा गया था, जिसमें जनरल डायर नामक एक अंग्रेज ऑफिसर ने अकारण उस सभा में उपस्थित भीड़ पर गोलियां चलवा दी, जिसमें 400 से अधिक व्यक्ति मरे और 2000 से अधिक घायल हुए। बैसाखी के दिन 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के जलियांवाला बाग में एक सभा रखी गई, जिसमें कुछ नेता भाषण देने वाले थे। शहर में कर्फ्यू लगा हुआ था, फिर भी इनमें सैकड़ों लोग ऐसे भी थे जो बैसाखी के मौके पर परिवार के साथ मेला देखने और शहर घूमने आए थे और सभा की खबर सुनकर वहां पहुंचे थे। बहुत से लोग, जी हाँ दोस्तों, बहुत से लोग ऐसे थे जो मेला देखने आए थे और घूमने आए थे और सभा की मीटिंग चल रही थी तो वहां पर उपस्थित हो गए थे। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का पिता किसे कहा जाता है? भारतीय संविधान का पिता किसे कहा जाता है? उत्तर है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को भारतीय संविधान का पिता कहा जाता है। भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान का जनक माना जाता है। वह भारत के संविधान के मुख्य वास्तुकार थे। उन्हें 1947 में संविधान मसौदा समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। वह स्वतंत्र भारत के पहले कानून और न्याय मंत्री थे। तो चलो नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? तो उत्तर है सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस ने दिल्ली चलो का नारा दिया। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान आजाद हिंद फौज ने जापानी सेना के सहयोग से भारत पर आक्रमण किया। अपनी फौज को प्रेरित करने के लिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने दिल्ली चलो का नारा दिया। चलो नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में रेलवे की शुरुआत कब हुई? भारत में रेलवे की शुरुआत कब हुई? उत्तर है 16 अप्रैल 1853 ईस्वी से। 16 अप्रैल 1853 को लॉर्ड डलहौजी को समर्पित भारत में बोरी बंदर बॉम्बे से ठाणे के बीच 34 किलोमीटर तक फैली पहली रेलवे लाइन को यात्री ट्रेनों के लिए खोल दिया गया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, असहयोग आंदोलन कब हुआ? असहयोग आंदोलन कब हुआ? तो उत्तर है 1 अगस्त 1920 को। 1 अगस्त 1920 में असहयोग आंदोलन हुआ था। असहयोग आंदोलन अंग्रेजों के अत्याचार के खिलाफ 1 अगस्त 1920 को गांधी जी द्वारा शुरू किया गया सत्याग्रह आंदोलन है। यह अंग्रेजों द्वारा प्रस्तावित अन्यायपूर्ण कानूनों और कार्यों के विरोध में देशव्यापी अहिंसक आंदोलन था। चलो नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, गांधी इरविन समझौता कब हुआ? गांधी इरविन समझौता कब हुआ? उत्तर है 5 मार्च 1931 में। 5 मार्च 1931 में। 5 मार्च सन 1931 को लंदन द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के पूर्व महात्मा गांधी और तत्कालीन वाइसराय लॉर्ड इरविन के बीच एक राजनीतिक समझौता हुआ, जिसे
गांधी इरविन समझौता कहते हैं। चलो नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका कब गए थे? महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका कब गए थे? उत्तर है 1893 ईस्वी में। गांधी जी 24 साल के उम्र में एक केस लड़ने के लिए 1893 में साउथ अफ्रीका गए थे। वह 21 साल तक अफ्रीकी देश में रहे और जब वापस लौटे तो 45 साल के अनुभवी वकील बन चुके थे। साउथ अफ्रीका में मोहनदास करमचंद गांधी ने कई लड़ाइयाँ लड़ी और जीती भी। चलो नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? उत्तर है 19 अप्रैल 1917 में। 19 अप्रैल 1917 में चंपारण सत्याग्रह हुआ था। यह आंदोलन 19 अप्रैल 1917 को बिहार के चंपारण जिले से शुरू हुआ था और इस आंदोलन के शुरू होने का कारण था जबरदस्ती अंग्रेजों द्वारा नील की खेती करवाना, क्योंकि नील की खेती करने से किसानों की जमीन खराब हो रही थी, इसलिए चंपारण सत्याग्रह हुआ। चलो नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, बंगाल का विभाजन की घोषणा कब हुई? बंगाल का विभाजन की घोषणा कब हुई? तो उत्तर है 1905 ईस्वी में। 5 को भारत के तत्कालीन वायसराय कर्जन के द्वारा किया गया था। एक मुस्लिम बहुल प्रांत का सृजन करने के उद्देश्य से ही भारत के बंगाल को 2 भागों में बांट दिए जाने का निर्णय लिया गया था। बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 से प्रभावी हुआ। 1905 से बंगाल का विभाजन की घोषणा हुआ था। आज के लिए इतना ही। देखते हैं अगले दिन देखते हैं फिर से अगले प्रश्न। तो आई होप आप सबको अच्छा लगा होगा हमारा आज का क्विज। तो ज़रूर हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो मिलते हैं फिर से अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।